हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। सासू माँ तो एक झटके में ही सुधर गई। मेघा अपने बिस्तर पर बैठी तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर यह खुशी के आंसू थे। शादी के 2 साल बाद वह दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई थी। जब शादी को 6 महीने हुए थे तब भी मेघा प्रेग्नेंट हुई थी, पर तीसरे महीने में ही उसका मिसकैरेज हो गया था। आज जब उसने यह खबर अपने पति संदीप को बताई तो वह बहुत खुश हुआ और कहने लगा शाम को आते ही डॉक्टर को दिखाने चलेंगे। पर जैसे ही सासू माँ को पता चला, हाँ ठीक है, इसमें इतनी चिंता करने वाली क्या बात है, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, 2 दिन ऊपर हुए नहीं, चलो डॉक्टर के पास। पर अब की बार मेघा ने सोच लिया था, सासू माँ कितनी भी कोशिश करे पर वह कोई लापरवाही नहीं करेगी अपने होने वाले बच्चे के साथ। मेघा की ससुराल में बहुओं का सबसे पीछे खाना खाने का रिवाज था। सासू माँ की आदत थी, जब भी मैं खाना बनाने लगती रसोई में आकर खड़ी हो जाती। दाल चावल सब्जी कुछ भी बनाने के लिए निकालती तो उसको कम करवा देती। इतना ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, बासी कोई नहीं खाता। हर रोज़ कभी सब्जी नहीं बचती तो कभी दाल कम पड़ जाती। पर सासू माँ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि बाकी परिवार अच्छी तरह से खा लेता था। पहले भी शरीर में ज़्यादा कमजोरी की वजह से मिसकैरेज हुआ था, पर सासू माँ का स्वभाव नहीं बदला। संदीप के ऑफिस से आने के बाद हम दोनों डॉक्टर के दिखाने गए। डॉक्टर ने खाने पीने का ध्यान रखने के लिए कहा और ज़्यादा भारी काम करने के लिए मना कर दिया। घर आने पर सासू माँ को बताया तो कहने लगी, आजकल के डॉक्टर के यही चौचले पूरे नहीं होते, तुम जाओ और रात के खाने की तैयारी करो। तो मैं किचन में आ जाती हूँ, सब्जी संवारने लगती हूँ। इतने में सासू माँ जाती हैं और मुझे देखकर कहती हैं, इतने आलू की सब्जी क्या क्या करोगी। और उनमें से 2 आलू निकाल कर वापस टोकरी में रख देती हैं। जब मैं दाल चावल भिगोने लगती हूँ तो वह भी कम करवा देती हैं। 2 साल हो गए इस घर में आए हुए, अभी तक नाप कर खाना बनाना नहीं आया। मेघा कुछ नहीं कहते, चुपचाप खाना तैयार कर देती है। सबको आदत थी 8:30 बजे खाना खाने की, तो मैंने अपने लिए प्लेट लगा ली और खाना खाने बैठ गई। सासू माँ अपने कमरे से बाहर आती हैं, मुझे खाना खाते हुए देखकर कहने लगी, बहू तुम्हें शर्म नहीं आती, अभी किसने भी खाना नहीं खाया और तुम सबसे पहले अपना खाना लेकर बैठ गई। मम्मी जी, मुझे डॉक्टर ने ज़्यादा देर भूखा रहने के लिए मना किया है, इसलिए अब से मैं हर रोज़ इसी समय खाना खाया करूँगी। अरे तुम क्या अनोखी हो जो बच्चा पैदा कर रही हो, हमने भी करे हैं, हम भी सबसे बाद में खाना खाते थे। मम्मी जी, आपके ज़माने में क्या होता था मुझे नहीं पता, पर अब की बार मैं अपने बच्चे के लिए कोई रिस्क नहीं लूँगी। फिर अपना खाना खाकर सबको खाना लगाने लगती हूँ। संदीप, सासू माँ और ससुर जी खाना खा लेते हैं तो सासू माँ रसोई में आकर देखते छोटे बेटे के लिए तो खाना बचा ही नहीं, तो वह मेघा को सुनाने लगती है, ऐसा क्या खाना बनाया था जो ख़त्म भी हो गया, अभी मेरे छोटे बेटे ने तो खाया भी नहीं। मम्मी जी, मैंने तो खाना बनाया था, नाप कर आपने दिया था, अब जितना सामान दोगे खाना तो उतना ही बनेगा, ख़त्म तो खाना हर रोज़ ही हो जाता है। आज बस फ़र्क इतना है कि मेरी जगह देवर जी रह गई। अब तो मेघा ने यही नियम बना लिया था, वह सबसे पहले खाना खा लेती, फिर सबका खाना परोसती। अब सासू माँ समझ गई थी, ज़्यादा सामान के लिए टोका टाकी करेगी तो उन्हें या उनके बेटे को भूखा रहना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने मेघा को टोकना छोड़ दिया था। मेघा सोच रही थी, सच में किसी ने सही कहा है, हक मांगने से नहीं मिलता, लेना पड़ता है। 2 साल निकल गए, कितनी बार तो भूखी ही सो जाती थी, पर सासू माँ को समझ में नहीं आया। जब बात अपने ऊपर आई तो कितनी जल्दी सुधर गई। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।